तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो शुरुआती सालाना अधिवेशन हुए थे उनकी। हाँ, हमारे पास एक पूरी लिस्ट है 1885 से लेके 1960s तक के सेशंस की। जिसमें प्रेसिडेंट कौन थे, कहाँ हुआ और कुछ खास बातें क्या रहीं। बिल्कुल, चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, क्योंकि ये लिस्ट सिर्फ नाम और तारीखें नहीं है ना, ये तो कांग्रेस कैसे इवॉल्व हुई उसकी कहानी बताती है। एग्जैक्टली, उसके एम्स कैसे बदले, कौन लीडर्स सामने आए, उस टाइम के बड़े इवेंट्स क्या थे। तो मकसद यही है कि इन शुरुआती सालों के जो माइलस्टोन्स हैं उनको समझें। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला 1885 बॉम्बे, WC बनर्जी प्रेसिडेंट्स थे, 72 डेलीगेट्स। हाँ, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्लियर किए गए थे, एक तरह से नींव रखी गई। फिर फौरन अगले ही साल कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज हुई, नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मर्जर हुआ। अच्छा, फिर तीसरा सेशन मद्रास में 1887, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे ना। बिल्कुल, और उन्होंने यहाँ अपील भी की थी मुसलमानों से कि वो नेशनल लीडर्स के साथ हाथ मिलाए। मतलब शुरुआत से ही एक कोशिश थी सबको साथ लाने के। हाँ, और ये भी इंटरेस्टिंग है कि कुछ नॉन इंडियन प्रेसिडेंट्स भी रहे। हाँ, मैंने भी नोटिस किया। जॉर्ज यूल इलाहाबाद में 1888 में, विलियम वेडरबर्न वो तो 2 बार रहे, 1889 बॉम्बे और फिर 1910 इलाहाबाद। अल्फ्रेड वेब भी थे, 1894 मद्रास। और हेनरी कॉटन 1904 बॉम्बे। तो ये क्या दिखाता है, मतलब उस वक्त की पॉलिटिक्स के बारे में? देखिए, ये शायद उस टाइम की लिबरल सोच और ब्रिटिश सिस्टम के अंदर ही रिफॉर्म्स की उम्मीद को दिखाता है एक तरह से। लेकिन साथ ही जमीनी मुद्दे भी उठ रहे थे, जैसे 1899 का लखनऊ सेशन याद करें। रोमेश चंद्र दत्त प्रेसिडेंट थे। हाँ, और वहां पर लैंड रेवेन्यू के परमानेंट फिक्सेशन की मांग उठी। ये किसानों से जुड़ा एक बड़ा इकोनॉमिक मुद्दा था। सही, और फिर धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। 1905 बनारस सेशन। गोपाल कृष्ण गोखले प्रेसिडेंट थे और यहाँ बंगाल पार्टीशन का गुस्सा एकदम साफ था। हाँ, यहाँ से चीजें थोड़ी गर्म होनी शुरू हुई। बिल्कुल, और अगले ही साल 1906 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी फिर से प्रेसिडेंट। और पहली बार स्वराज शब्द का जिक्र हुआ। हाँ, हालांकि उस वक्त मतलब शायद वो नहीं था, मतलब फुल इंडिपेंडेंस वाला, शायद सेल्फ गवर्नमेंट्स विद इन ब्रिटिश रूल, पर ये वैचारिक रूप से एक बड़ा कदम था। लेकिन फिर अगले ही साल 1907 सूरत में स्प्लिट हो गया। हाँ, रासबिहारी घोष प्रेसिडेंट थे। कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई। आइडियोलॉजिकल क्लैश एकदम खुल के सामने आ गया। हाँ, ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। मॉडरेट्स कॉन्स्टिट्यूशन तरीकों पर जोर दे रहे थे और एक्सट्रीमिस्ट थोड़ा डायरेक्ट एक्शन चाहते थे। और इसका असर रहा काफी टाइम तक। बिल्कुल। फिर सुलह हुई 1916 में लखनऊ में। AC मजूमदार प्रेसिडेंट थे। हाँ, और यहाँ दोनों ग्रुप्स वापस एक हुए और हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट भी हुआ मुस्लिम लीग के साथ। अगले साल 1917 कैलकाटा, एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष। बिल्कुल, और फिर पॉलिटिकल माहौल और तेज हुआ। 1919 अमृतसर, मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। जलियांवाला बाग, उसकी निंदा हुई। जोरदार निंदा हुई और खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट मिला। फिर 1920 नागपुर, C विजय राघवाचार्य प्रेसिडेंट। यहाँ कांग्रेस का नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत करने की कोशिश। फिर 1922 गया, CR दास, और यहीं स्वराज पार्टी बनी। हाँ, जो काउंसिल एंट्री के फेवर में थे। और 1924 बेलगाम तो खैर बहुत ही खास है, क्योंकि M.K. गांधी प्रेसिडेंट थे, एकमात्र सेशन जिसकी उन्होंने प्रेसिडेंसी की। उसके बाद 1925 कानपुर, सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। करेक्ट। फिर 1927 मद्रास, M.A. अंसारी प्रेसिडेंट। यहाँ पहली बार इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ। अच्छा, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव। हाँ, और साइमन कमीशन के बॉयकॉट का भी फैसला हुआ। लक्ष्य अब और साफ हो रहा था। और फिर आया वो लैंडमार्क सेशन 1929 लाहौर, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट। और यहाँ पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने की अथॉरिटी दी गई। तो ये एक तरह से निर्णायक मोड़ था। बिल्कुल, अब गोल पूरी तरह आजादी था। फिर 1931 कराची, सरदार पटेल प्रेसिडेंट थे। यहाँ गांधी इरविन पैक्ट को इंडोर्स किया गया। हाँ, और साथ ही फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पर रेजोल्यूशन पास हुए। मतलब आजाद भारत कैसा होगा उसका एक खाका तैयार होने लगा था। आइडियोलॉजी पर भी डिबेट तेज हुई। 1936 लखनऊ में नेहरू ने सोशलिज्म को गोल बनाने की बात की। और उसी साल फैजपुर में पहला सेशन गांव में हुआ। प्रेसिडेंट फिर नेहरू ही थे। 1938 हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने और नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी। लेकिन अगले ही साल त्रिपुरी में फिर कंट्रोवर्सी हुई। हाँ, बोस दोबारा चुने गए, लेकिन गांधी जी से मतभेदों के बाद उन्हें रिजाइन करना पड़ा।
राजेंद्र प्रसाद फिर प्रेसिडेंट बने। ये दिखाता कि कांग्रेस के अंदर भी कितने अलग-अलग विचार थे। बिल्कुल। और कुछ साल जैसे 1930, 1935 और 1941 से 45 तक सेशंस हुए भी नहीं, शायद वर्ल्ड वॉर और क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से। हाँ, उस दौर की उथल-पुथल का असर था। आज़ादी के बाद भी देखें तो 1950 नासिक में पुरुषोत्तम दास टंडन प्रेसिडेंट बने। लेकिन फिर नेहरू से मतभेद हुए और उन्होंने रिजाइन किया और 1951 में नेहरू प्रेसिडेंट बने। और एक और महत्वपूर्ण बात, 1962 भुवनेश्वर में दामोदरन संजीवैया पहले दलित प्रेसिडेंट बने। तो ये थी कांग्रेस के शुरुआती सेशंस की कहानी, पिटिशन से शुरू होकर पूर्ण स्वराज तक का सफर। अंदरूनी बंटवारे भी हुए, फिर एकता भी हुई और धीरे धीरे सोशल और इकोनॉमिक गोल्स भी एजेंडा में शामिल होते गए। ये सिर्फ सालाना मीटिंग्स नहीं थीं, है ना, ये वो प्लेटफॉर्म्स थे जहां फ्रीडम स्ट्रगल की स्ट्रैटेजी बनी। बिल्कुल। भविष्य के भारत की नींव रखी गई, लीडरशिप तैयार हुई, हर सेशन, उसके प्रेसिडेंट, उसमें लिए गए फैसले, वो उस समय की पॉलिटिक्स और सोसाइटी का आईना है। सही कहा। तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, इन शुरुआती सेशंस में जो बहसें हुई, जो प्रिंसिपल्स अब तय हुए, जो मतभेद उभरे, उनका असर आज की इंडियन पॉलिटिक्स और समाज पर कितना गहरा लगता है?